बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी, क्योंकि 3 जजेस का फैसला जैसे ही पक्ष में आया वैसे ही ये बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलने का, तो वैसे ही इसे अप्रूव माना गया। लेकिन अभी बड़ी खबर आपको देते हैं। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस भट्ट, उनका फैसला आर्थिक आरक्षण के खिलाफ है। जस्टिस यूयू ललित आर्थिक आरक्षण के खिलाफ में ये सीजेआई है और आखिरी कार्य दिवस है उनका। संजय, ये बड़ी खबर, क्योंकि जस्टिस भी इसके खिलाफ, लेकिन 3 जजेस कह चुके थे कि पक्ष में, तो इसीलिए पक्ष में फैसला। जी हां, और अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे देखा है कि चीफ जस्टिस और जस्टिस भट्ट इस सरकार की इस नीति के खिलाफ हैं, बाकी 3 जज इसके सपोर्ट में हैं। तो जिस समय ये अलग अलग फैसले आ रहे थे उस समय भी मुझे ये लगा था कि कहीं 3-2 से मामला इस पार होता है या अधर में रह जाता है, ये देखना होगा। 3-2 से यानी बहुमत का फैसला मान्य होता है। ये पुरानी परंपरा है कि जब फैसला सुनाया जाता है और एक डिसेंट जजमेंट होता है, यानी विभक्त फैसला होता है, तो जो पहले बहुमत का फैसला होता है उसे पहले सुनाया जाता है, अल्पमत का फैसला आखिर में सुनाया जाता है। इसका उल्लंघन एक बार ही हुआ था, जिस समय 3 तलाक वाले मामले में चीफ जस्टिस केहर, उन्होंने अल्पमत होने के बावजूद अपना फैसला पहले सुनाया और इसलिए मीडिया में कंफ्यूजन हुआ कि फैसला पहले सुनाया जा रहा है तो हो सकता है ये बहुमत का फैसला हो। लेकिन आखिर में उन्होंने बड़े अपने अंदाज में कहा कि हालांकि ये फैसला अल्पमत का फैसला है, बहुमत का फैसला अब सुनाया जाना है। तो उस समय ये लगा था कि उस परंपरा का उल्लंघन था, लेकिन इस बार जैसे ही ये फैसला सपोर्ट में आया तो हमारे अंदर से आवाज यही आ रही थी कि ये बहुमत का फैसला है। और इससे आगे जैसे ही 3 जजेस ने अपना फैसला सुनाया, इसके बाद जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने अपना फैसला सुनाया, तो समझ में आ गया कि अब डिसेंट वॉइस आना शुरू हो गई है, यानी अब इस फैसले के उलट जो विचार हैं जिन जजों के वो आने शुरू हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने सबसे आखिर में अपना फैसला बताया। उन्होंने जस्टिस रविंद्र भट्ट के साथ अपने विचारों की सहमति जताई। लेकिन अब ये देखिए कि ये कहा जाता है कि चीफ जस्टिस इक्वल अमंग ऑल हैं, लेकिन उसमें फर्स्ट अमंग इक्वल। तो उसमें ये पता चला कि चीफ जस्टिस अगर खिलाफ भी हैं तो सभी जजों के, यानी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उसमें लिखा सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं। तो वैसी ही स्थिति है कि सारे जजेस की स्थिति एक जैसी है। उसमें अगर 3 जजेस किसी फैसले पर एक मत होते हैं और चीफ जस्टिस और उनके साथी जज अगर अल्पमत में रहते हैं तो फैसला बहुमत का ही लागू होता है, यानी सारे जजों की। ठीक है संजय, आपको रोक रही हूँ। आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त मृत्युंजय तिवारी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, आप तो इस फैसले के, आपको तो ये पसंद ही नहीं था जो सरकार लेकर आई, लेकिन अब कोर्ट का फैसला तो इसी दिशा में। नहीं, देखिए, माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है, हम अभी न्यूज चैनलों के समाचार माध्यम से हम ये जानकारी मिली है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 बेंच ने इस पर सर्वसम्मति से फैसला दिया है। अब पूरे फैसले की जब तक कॉपी नहीं आ जाती है, इसकी समीक्षा नहीं होती है, तो माननीय न्यायालय के फैसले पर तो कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है। उनके फैसले का सम्मान है। बाकी पार्टी का नेतृत्व इस पर समीक्षा करेगा, इस पर देखेगा। ठीक है मृत्युंजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।